आर एस के केस में हमने क्या देखा, ये 0 हो जाएगा क्योंकि हमारी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, सिर्फ इसके अंदर अंदर है, बी यहाँ पे 0 है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, पूरा बी डॉट डी एल 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस केस में भी क्या है, डायरेक्शन 90 डिग्री पे है, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अब जो आपका टोटल एम्पियर लॉ हमने क्या देखा, बी डॉट डी एल चारों के लिए अलग अलग देखा, तो इसमें 3 की वैल्यू तो क्या हो गई 0, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई बी डॉट डी एल की, बी और एल आ गई पी क्यू आर एस के लिए। अब आपको पता है एम्पियर सर्किटल लॉ बी डॉट डी एल कितना होता है, म्यू नॉट इंटू टोटल करंट आई, ठीक है। अब उसमें टोटल करंट आई कितना कर रहा था, एक लूप में जा रहा था, ठीक है, एक लूप के लिए तो कितना था, आई करंट था। अब हमारी इसमें कितनी है, n नंबर ऑफ लूप्स हैं, ठीक है, तो इस केस में हम n क्या लेंगे, आपका नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, दिस इज स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n पर यूनिट लेंथ, ठीक है, पर यूनिट लेंथ हमारे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं n है, तो इसको क्या ले लेंगे, स्मॉल n ले लेंगे, तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इंटू एल, ठीक है, एक लेंथ इंटू टोटल नंबर n नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अच्छा, अब आपका टोटल करंट क्या हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल n इंटू एल हो जाएगा, यहाँ से म्यू नॉट आई स्मॉल n इंटू एल, ठीक है, एक के वजह से कितना करंट था, और अब आपके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, एन एल हो गए यहाँ से, तो बी एल की वैल्यू क्या हो गई, म्यू नॉट एन एल आई हो गई यहाँ से, ठीक है, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो बी क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये जो आपका रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का, ये कहाँ है, जब पॉइंट क्या करेगा, इनसाइड, ठीक है, सोलेनॉइड के, अब ये कहाँ पे है आपका, इनसाइड है, ठीक है। अगर ये कहीं पे आपका इसके एंड के पास होता है, अब ये अंदर है तो इसकी वैल्यू इसने ये दे दी म्यू नॉट एन आई, अगर ये क्या करता है, अगर किसी एंड के पास आपका पॉइंट होता है, यहाँ पे सोलेनॉइड के किसी एंड पे पॉइंट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी हाफ वैल्यू देगा, यानी इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। नेक्स्ट टॉपिक इज टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है, सपोज करो आपके पास एक रिंग है जो क्या है, होलो रिंग है, ठीक है, दैट मीन्स इसके भी क्या होगा, जो कंडक्टिंग करेगी वो सिर्फ आउटर पार्ट करेगा, अंदर क्या होएगा, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब अगर इसके ऊपर आप क्या करते हो, इंसुलेटेड टर्न्स लगा देते हो, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, आपका टॉयरॉइड हो जाएगा। बेसिकली आपका क्या था, सोलेनॉइड था, ये कुछ आपका सोलेनॉइड था, ठीक है, ये क्या था, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा था। अगर आप क्या कर देते हो, इसको फोल्ड कर देते हो, ठीक है, इसको सर्कुलर फॉर्म में ले आते हो, तो ये क्या बन जाएगा, आपका टोरॉइड बन जाएगा, ठीक है। ये आपका सोलेनॉइड था, इस सोलेनॉइड को आपने क्या किया, ये आपका सोलेनॉइड है, इसको आपने पकड़ के क्या कर दिया, सर्कुलर फॉर्म में ले आए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, टॉयरॉइड बन जाएगा। और टॉयरॉइड इज एन एंडलेस सोलेनॉइड, ठीक है, टू फॉर्म अ रिंग। अब ये क्या होता है, आपका जो टॉयरॉइड होता है ये एंडलेस सोलेनॉइड है। इसको एंडलेस क्यों बोला, क्योंकि कहीं से आप इसका स्टार्टिंग पॉइंट या एंडिंग पॉइंट बता सकते हो, नहीं बता सकते, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, एंडलेस नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, इस टॉयरॉइड के ऊपर हमने क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। अब ये एक टॉयरॉइड है, हमें इसके ऊपर कुछ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब इसमें भी सेम केस लेंगे हम, ठीक है, एक तो क्या लेंगे हम, यहाँ पे एक इसके कहीं एक P पॉइंट पे निकालनी है, एक S पॉइंट में निकालनी है, एक Q पॉइंट पे निकालनी है। अब ये हमारे तीनों पॉइंट्स क्या हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। P पॉइंट तो कहाँ करता है, इसके अंदर लाई कर रहा है। S मतलब ये आपका जो सोलेनॉइड था, ठीक है, ये ऐसे सर्कल बन गया आपका, ये सर्कल है, इसके आसपास आपकी वायरिंग की हुई है, ठीक है, कंडक्टर की वायरिंग है। एक हमें यहाँ पॉइंट निकालना है, एक हमें यहाँ पॉइंट निकालना है, और एक हमें इसके पीछे, ठीक है, इसके बैक साइड में पॉइंट निकालना है। हम क्या ले लिया, हमने 3 लेंथ कंसिडर कर ली इस केस में, R1 जब हमें यहाँ P पॉइंट निकालना है, जब हमें S पॉइंट पे निकालना है, यानी इसके अंदर कहीं फाइंड आउट करना है, ठीक है, तब क्या ले लिया हमने R2, और जब हमें इसके कहीं बिल्कुल बाहर इस टॉयरॉइड के बाहर निकालना है, तो हमने क्या ले लिया Q, और उसको क्या डिस्टेंस दे दिया R3 पे, यानी अब हमें R1 R2 R3 हमें इन 3 डिस्टेंसेस पे क्या फाइंड आउट करनी है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले हम कहाँ करेंगे, इसके अंदर फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है।
इनके अंदर फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगी, कुछ करंट की डायरेक्शन चाहिए होगी। ठीक है, हमने इस डायरेक्शन में कुछ करंट दे दिया। ठीक है, अब ये क्या होता है, जितना करंट अंदर जा रहा है ये बैक साइड से, अब हमारी फिंगर ऐसे कर्ल्स हैं। ठीक है, जितना करंट यहाँ से अंदर जा रहा है उतना ही हमारे बैक साइड से बाहर निकलेगा। ठीक है, जितना करंट अंदर गया उतना ही क्या करंट आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, ऐसे ही हमने क्या लिया, n नंबर ऑफ टर्न्स लेंगे, जैसे लास्ट में हमने सोलेनॉइड के केस में लिया था। इस केस में भी हम क्या करेंगे, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ले लेंगे। स्मॉल n क्या हो गया, कैपिटल N बाई L। ठीक है, यहाँ से कैपिटल N की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल n इंटू L आ गई। ठीक है, फर्स्ट केस, सबसे पहले फर्स्ट केस लेंगे जब हमें P पॉइंट निकालना है। इसके बाहर हम क्या करेंगे, एक एम्पेरिकल लूप ड्रॉ कर देंगे पॉइंट के बाहर। ठीक है, R1 जैसे इसने इस केस में किया, बाकी सबको भूल जाओ। ठीक है, इसका अलग से डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, फर्स्ट केस का आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। हमें सबसे पहले कहाँ निकालना है, दिस इज योर टोरॉइड। ठीक है, ये आपका एक टोरॉइड था। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमने एक एम्पेरिकल लूप ड्रॉ किया, ये कुछ रेडियस होगी, इसको क्या नाम दे देंगे, R1 दे देंगे। आपको पता है जो आपका DL होता है वो तो क्या होता है, टेंजेंशियली होता है, और आपका जो B की वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी नॉर्मल होती है। ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, किसके, प्लेन ऑफ पेपर के। आपका ये प्लेन है, इसके कुछ क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब ये क्या है, DL टेंजेंशियल, ये B है, B और DL क्या है, सेम डायरेक्शंस हैं। ठीक है, यहाँ से कॉस की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, B1 किस लिए नाम दिया, क्योंकि हमें 1 का निकालना है, इसलिए B1 नाम दे दिया। 2 पाई R1। ठीक है, अब हमने देखा कि अब करंट कहाँ है हमारा, सिर्फ इसी के अंदर अंदर फ्लो कर रहा है क्या, इसके यहाँ ये क्या है, आपकी एक रिंग है, इसके अंदर कहीं करंट था, नहीं था, क्योंकि सिर्फ इसके सराउंडिंग्स में करंट फ्लो कर रहा है। जब यहाँ करंट की वैल्यू 0 हो गई तो म्यू नॉट I होता है आपका। ठीक है, इस केस में I की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो इस केस में जो आपकी B की वैल्यू थी वो भी क्या हो गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या हो गया, फर्स्ट के केस में 0 हो गया। अब कहाँ लेंगे हम, थर्ड के केस में लेंगे। ठीक है, थर्ड कौन सा केस होगा, आपका Q, यानी हमें कहाँ निकालना है, बाहर निकालना है बिल्कुल। इस केस में आप लोग क्या देखेंगे, इस केस में क्या हो जाएगी आपकी, अब B3 डॉट DL हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आपने क्या लगाया, थर्ड लूप, ये क्या है, क्लोज लूप, BDL cos 0। इस केस में भी क्या हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक टेंजेंशियल होगा और एक परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, B3 2 पाई R3, जैसे उस केस में देखा था हमने। अब इस केस में हमने क्या देखा कि हमने क्या निकालना है, बिल्कुल इसके सराउंडिंग्स पे निकालना है ना। ये तो बहुत अंदर था, ये सपोज करो कि बिल्कुल इसके पास निकालना है। अब यहाँ पे कुछ तो करंट का इफेक्ट होगा। ठीक है, इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी होंगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, अब करंट, जितना करंट अंदर आ रहा है मैंने बताया था उतना ही करंट पीछे से बाहर निकल के जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो करंट क्या हो जाएगा, वो जितना करंट आपका कमिंग आउट हो रहा है उतना ही प्लेन ऑफ पेपर के अंदर जा रहा है। ठीक है, गोइंग इनटू जा रहा है। तो ओवरऑल करंट क्या हो जाएगा इस केस में भी ओवरऑल करंट, इस केस में तो करंट था ही नहीं। ठीक है, इस केस में करंट का इफेक्ट 0 हो जाएगा, जितना इनकमिंग था उतना ही आउटगोइंग है। तो जो टोटल इफेक्ट है करंट का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में B3 के केस में म्यू नॉट I। ठीक है, इस केस में भी करंट क्या हो गया, 0। तो B3 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट केस आपका क्या बचा, सेकंड, जब हमें क्या निकालना है, इस टोरॉइड के अंदर बिल्कुल सेंटर में हमें किसी पार्ट पे इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इस केस में वैल्यू क्या आएगी, हम देखते हैं। हमें पता है सेकंड लूप में हम क्लोज लूप बनाएंगे, B डॉट DL इज इक्वल्स टू B 2 पाई R2 लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, क्योंकि हमें कितने डिस्टेंस पे निकालना है, इस केस में L कितनी है आपकी, सर्कमफ्रेंस कितनी है, 2 पाई R, और R कितनी थी, हमने R2 ली थी। ठीक है, अब आपको पता है म्यू नॉट I क्या होता है, म्यू नॉट I की वैल्यू नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे यहाँ से आपके N, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। और B डॉट DL कितना था आपका, B 2 पाई R2, दैट इज म्यू नॉट, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए आपके N L हो गया ना, नंबर ऑफ टर्न्स N कैपिटल L था, और कैपिटल L कितना है, 2 पाई R2 है, I
ये 2πr2 से 2πr2 कैंसिल हो जाएगा, तो b क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई। तो ये जो आपका रिजल्ट आया म्यू नॉट एन आई, और जो आपने सोलेनॉइड के केस में रिजल्ट देखा था उस केस में भी क्या आया था, म्यू नॉट एन आई। तो ये दोनों क्या है आपके सिमिलर है, ठीक है। इन रियलिटी द टर्न्स ऑफ टोरॉइड फॉर्म अ हेलिक्स एंड नॉट सर्कुलर एज इन केस ऑफ आइडियल टोरॉइड। इस केस में जो आपका टोरॉइड का केस है ये क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है एक, ठीक है। देयर इज ऑल्सो ए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इन द एक्सटर्नल पोर्शन ऑफ द टोरॉइड, ठीक है। टोरॉइड के केस में जो एक्सटर्नल पोर्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्मॉल क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये इतना ज़्यादा छोटा होता है अंदर से कि हम इसकी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेटली क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। अवर लास्ट टॉपिक दिस कंपैरिजन बिटवीन द एम्पियर सर्किटल लॉ एंड बायो-सैवर्ट लॉ, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। कुछ सिमिलैरिटीज़ है, कुछ डिससिमिलैरिटीज़ हैं, इन्हें आप लोगों को स्टडी करना है। कुछ डाउट है तो पूछना है।